राजवीर एक अमीर व्यक्ति था, मगर उसकी बहनें नताशा, तान्या और तनु बहुत घमंडी थी। राजवीर एक सादा और साधारण जीवन जीने वाली लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी बहनें हमेशा उसकी पसंद का विरोध करती। एक दिन राजवीर अपनी बहनों से अपनी पसंद की लड़की के बारे में बात करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक साधारण, सादगी से भरी लड़की से शादी करूँ। वो लड़की जो मेरे जैसी ही हो, जो धन दौलत से परे सिर्फ सच्चाई और प्यार को समझती हो। क्या तुम सच में ये सोच रहे हो राजवीर? तुम अपने परिवार के मान सम्मान को भूल गए हो क्या? हम सब जानते हैं कि हमारे परिवार का दर्जा कितना ऊंचा है। तुम गरीब घर की लड़की से शादी करोगे, ये तो हम सब के लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे परिवार के नाम का क्या होगा? तुम्हें अपनी औकात का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी यही इच्छा है तो बिल्कुल बेईमानी है भाई। हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं सिर्फ एक सच्चे रिश्ते की तलाश में हूँ। मुझे किसी नाम या पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजवीर इस बात से परेशान होकर अपने ड्राइवर से बात करता है। तुमने कभी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जो पैसे या नाम की परवाह ना करती हो? जी साहब, और एक बार मैंने एक एनजीओ में काम करने वाली लड़की को देखा था जिसका नाम दिशा है। वो बहुत ही समझदार और शिक्षित है, लेकिन फिर भी उसने पैसे की चिंता कभी नहीं की। वो सिर्फ बच्चों के लिए काम करती है, उनकी खुशी के लिए। वो कैसी लड़की है? वो एक सच्ची इंसानियत की मिसाल है। उसने समाज की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। राजवीर अब दिशा से मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है और अगले ही दिन ड्राइवर के साथ एनजीओ पहुंचने का तय करता है। एनजीओ नई किरण में एक हॉल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दिशा एक छोटे से ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही थी। राजवीर अपने ड्राइवर के साथ अंदर आता है। यही है वो एनजीओ। काफी साधारण जगह है। जी सर, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा काम होता है। राजवीर आगे बढ़ता है और बच्चों को पढ़ाती दिशा को देखता है। चलो रोहन, बताओ, अगर तुम्हारे पास 5 सेब हैं और 3 दोस्तों को देने हैं तो कैसे बांटोगे? हर दोस्त को 1 दूंगा और मेरे पास 2 बचेंगे। बहुत बढ़िया। अब सोचो, अगर तुम चाहते हो कि सब खुश रहें तो क्या करोगे? मैं अपने दोनों सेब भी उन्हें दे दूंगा। राजवीर ये सब देखता है और प्रभावित होता है। वो धीरे धीरे दिशा के पास जाता है। आपका नाम? दिशा शर्मा। और आप? राजवीर मल्होत्रा। मैं यहाँ एनजीओ के लिए कुछ दान देने आया हूँ। दान से ज्यादा हमें लोगों की मदद की जरूरत होती है। केवल पैसे देने से बदलाव नहीं आता, बल्कि किसी की जिंदगी में वाकई बदलाव लाना पड़ता है। आपका नजरिया अच्छा है, लेकिन आप किसी बड़ी कंपनी में आराम से लाखों कमा सकती थी, फिर यहाँ क्यों? क्योंकि खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि बांटने से बढ़ती है, और मुझे यही करना पसंद है। राजवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि ये लड़की बाकियों से अलग है। उस दिन के बाद राजवीर रोज रोज एनजीओ आने लगता है। कुछ दिनों बाद उसकी दिशा से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दिशा और राजवीर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन राजवीर की तीनों बहनें नताशा, तान्या और तनु सोफे पर बैठी थी। उनकी माँ भी वहीं बैठी थी। राजवीर उनके सामने खड़ा था। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो भैया, क्या कोई नई कार ली है? नहीं, मैं शादी करने वाला हूँ। शादी? हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं खुद पूरी तरह से इस फैसले को समझ लूं। एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर तनु हंस पड़ती है। दिशा, वही लड़की जो किसी एनजीओ में काम करती है, जो मिडिल क्लास है। आपको क्या लगता है कि आप उससे मिलोगे और तुम्हारी बहनों को पता भी नहीं चलेगा? कम ऑन भैया, प्लीज मजाक मत करो। तुम मल्होत्रा फैमिली के वारिस हो। हमारी फैमिली हाई फाई सोसाइटी में रहती है और तुम एक मामूली लड़की से शादी करना चाहते हो। दिशा मामूली नहीं है, वो बहुत खास है।
उसकी सोच, उसके विचार, उसकी इंसानियत, सब कुछ बेहतरीन है। तो तुम कह रहे हो कि हाई सोसाइटी की सुंदर लड़कियां इंसानियत नहीं समझती? नहीं, लेकिन दिशा दिल से अच्छी है और यही मेरे लिए मायने रखता है। इतना कहकर राजवीर वहां से उठकर चला जाता है। राजवीर के जाते ही तीनों बहनें एक दूसरे की ओर देखने लगी। लगता है राजवीर उस दो कौड़ी की नौकरी करने वाली दिशा से शादी करके हमारे खानदान की नाक कटा कर रहेगा। तू सही कहती है दान्या, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तनु गहरी सोच में डूबती हुई कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं उस एनजीओ के मालिक को अच्छी तरह से जानती हूँ। उस एनजीओ का मालिक केशव मेहता नाम का कोई व्यक्ति है जो केवल लोगों की सिंपैथी पाने के लिए और खास तौर पर दिखावे के लिए उस एनजीओ को चलाता है। ओह, तो वो एनजीओ केशव मेहता का है। वो तो बहुत ही अय्याश आदमी है और हमेशा नई नई लड़कियों को फंसाने के बारे में सोचता रहता है। सारी दुनिया जानती है कि वो एक नंबर का ठरकी है। तो फिर तो हमारे लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम तीनों बहनें केशव मेहता के बंगले पर चले और केशव मेहता के सामने दिशा की सुंदरता के खूब बखान करें और केशव मेहता को दिशा को फंसाने के लिए कहें। अब मुझे उम्मीद है कि वो ठरकी मान जाएगा। वो ऐसे भी उसके पास बेहिसाब दौलत है। अगर दिशा केशव मेहता से पट गई तो राजवीर के दिल से उतर जाएगी और वो केवल हमारी बात मानेगा। अगले दिन केशव मेहता के बंगले में नताशा, तान्या और तनु एक टेबल पर बैठी थी। उनके सामने बैठा एक स्टाइलिश आदमी मिस्टर केशव मेहता बैठा था। तो तुम तीनों मुझसे क्या चाहती हो? हमारे भाई को किसी भी हालत में दिशा से शादी करने से रोकना है। इंटरेस्टिंग। और मुझे इसमें क्या मिलेगा? दिशा तुम्हारे एनजीओ में काम करती है। अगर तुम दिशा को देखते तो हमसे ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं करते। वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं खूबसूरत लड़कियों की हमेशा कद्र करता हूँ। तुम उसे अपने पैसे और पावर से आसानी से पटा सकते हो। तभी वहाँ केशव के नौकर ट्रे में चाय लेकर आता है और अचानक नौकर का पैर लड़खड़ा जाता है और चाय नताशा, तान्या और तनु के कपड़ों पे गिर जाती है। अरे, ये क्या किया तूने? हम तीनों के कपड़े खराब कर दिए। सॉरी मेम साहब, गलती हो गई। अब मेरा पैर अचानक लड़खड़ा गया। सॉरी माय फुट। जानता भी है कि हमारी कितनी महंगी ड्रेस थी ये। तेरी साल भर की सैलरी से भी ज्यादा महंगी ड्रेस थी। ये देखकर केशव मेहता गुस्से से अपने नौकर से बोलता है, कितने बार कहा है कि देख कर चला कर। इतना कहकर केशव मेहता उन तीनों बहनों की ओर देखकर बोला, अपने नौकर की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, लेकिन तुम तीनों टेंशन मत लो। तुम तीनों मेरे बंगले के बाथरूम यूज कर सकती हो। तुम तीनों वहां पर जाकर चेंज कर लो। थैंक यू मिस्टर केशव, वरना मुझे तो लगा था कि चाय के लगे हुए दाग वाले कपड़े पहनकर ही हमें घर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर तीनों बहनें बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। अगले दिन दोपहर में बच्चों के साथ दिशा बैठी थी। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकती है। केशव स्टाइलिश अंदाज में बाहर निकलता है और दिशा की तरफ बढ़ता है। हेलो मिस दिशा शर्मा। जी आप? मैं केशव मेहता, बिजनेस टाइकून। ये एनजीओ भी मेरा ही है। आपके नेक काम के बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ और ऐशो आराम। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। मुझे प्यार और इज्जत चाहिए और वो मुझे राजवीर से मिलती है। केशव की आंखों में एक झटका सा लगता है। वो समझ जाता है कि दिशा उसकी चाल में नहीं फंसेगी। वो मजबूरन पीछे हट जाता है। राजवीर की तीनों बहनें ड्राइंग रूम में बैठी थी। केशव वहां आता है और एक सोफे पर बैठ जाता है। क्या हुआ? तुम्हारी चाल कामयाब क्यों नहीं हुई?
क्योंकि तुम्हारी भाई की मंगेतर बेवकूफ नहीं है। उसने मेरे सारे ऑफर ठुकरा दिए। दिशा को हराना आसान नहीं है, और अगर तुमने उसे हटाने की कोशिश की तो उल्टा तुम्हारे भाई की नजरों में गिर जाओगी। ये कहकर केशव वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजवीर और दिशा अग्नि के साथ फेरे ले रहे थे। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। शादी के कुछ दिन बाद आलीशान हॉल में राजवीर की बहनें बैठी थी। दिशा अपने घर के कामों में व्यस्त थी और तभी तीनों बहनों की नजर उस पर पड़ती है। देखो जरा, हमारी भाभी कितनी सिंपल है। लगता है जैसे किसी छोटे से गांव से सीधे यहाँ आ गई हो। अरे भाभी, कोई ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं पहनती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मिडिल क्लास सोच तुम्हें महंगे कपड़ों से डराती हो? और भाभी, हाई फाई पार्टी में जाने का कोई इरादा है या सिर्फ घर के कामों में ही उलझी रहोगी? दिशा उनकी बातों को शांति से सुनती है और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। असली खूबसूरती कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, मुझे दिखावे से ज्यादा अपने रिश्तों की सच्चाई पर यकीन है। वाह, देखो तो जरा, भाभी अब हमें ज्ञान दे रही है। शायद इन्हें लगता है कि सादगी से इंसान ग्रैंड दिख सकता है। लेकिन सच तो ये है कि रूप, रुतबा और पैसा ही दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। दिशा कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा देती है। तीनों बहनें उसे घूर कर देखती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद बूढ़ा बिजनेसमैन केशव तीनों बहनों को अपने ऑफिस बुलाता है। केशव अपनी रईसी भरे अंदाज में काउच पर बैठा था। टेबल पर कुछ फोटोज और वीडियोस रखे थे। मिस मल्होत्रास, मेरा मतलब है अब मिस नहीं, तुम तीनों जल्दी ही मिसेस बनने वाली हो। तुम कहना क्या चाहते हो? बात बिल्कुल सिंपल है डार्लिंग। या तो तुम तीनों मुझसे शादी कर लो, या फिर ये तस्वीरें और वीडियोस जो मैंने तुम तीनों बहनों के नहाते वक्त अपने आदमी से बनवाए थे, कल सुबह हर मीडिया चैनल और सोशल साइट्स पर वायरल कर दूंगा। तीनों बहनों के चेहरे से खून उतर जाता है। वे एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखती हैं। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा ब्लैकमेलिंग नहीं, एक शानदार डील कहते हैं। तुम्हें मेरा नाम, मेरी दौलत और मेरी ताकत मिलेगी, और बदले में मुझे तुम तीनों। हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। ओ बेबी, ये दुनिया ऐसी है, यहाँ कमजोरों की कोई जगह नहीं। तीनों बहनें पूरी तरह फंस चुकी थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ दिन बाद राजवीर अपने कमरे में बैठा था, जहाँ उसकी माँ और परिवार के कुछ अन्य सदस्य मौजूद थे। मेरी बहनों को पैसों की कमी थी क्या? मैंने सोचा नहीं था कि वो तीनों इतनी गिर जाएंगी कि उस बूढ़े आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हो जाएंगी। तभी दिशा कमरे में आती है। शायद हमें सच्चाई पता करनी चाहिए। और क्या बचा है जानने को? मेरे लिए मेरी तीनों बहनें मर चुकी हैं। इधर केशव के बंगले के गार्डन में एक अंधेरे कमरे में नताशा, तान्या और तनु आपस में बातचीत कर रही थी। वो टूट चुकी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी दिशा चुपके से उनके पास पहुंचती है। सच बताओ, तुम तीनों ने केशव से शादी क्यों की? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हमें मजबूर किया गया था दिशा। केशव ने हमें ब्लैकमेल किया। हम उसके जाल में फंस चुके थे। हमें बचाने वाला कोई नहीं था। दिशा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अब सारी सच्चाई समझ आ गई थी। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन केशव अपने ऑफिस में बैठा था। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। केशव मेहता, आपको महिलाओं के शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। केशव चौंक कर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। ये क्या बकवास है? मेरे पास पैसा है, ताकत है, मैं जल्दी छूट जाऊंगा। तू अब जेल में ही सड़ेगा केशव।
मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद करने की सजा तुझे मिलेगी। पुलिस केशव को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाती है। कुछ देर बाद मल्होत्रा हाउस में तीनों बहनें राजवीर और दिशा के सामने खड़ी थी। हमने दिशा को नीचा दिखाने की कोशिश की और खुद बर्बाद हो गए। हमने पैसों को ताकत समझा, लेकिन असली ताकत सच्चाई और अच्छाई में होती है। काश हमने पहले ही दिशा को अपनाया होता। अच्छी बात यह है कि अब तुमने अपनी गलती मान ली, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी को उसके कपड़ों, रंग या अमीरी गरीबी से मत आंकना। तीनों बहनें दिशा को गले लगा लेती हैं